जी, स्टूडेंट के डिपेंडेंट बंद करने के बाद जो है यूके में जो है अप्रैल से एक और निज़ाम नाफिज हो रहा है। उसमें ये कर रहे हैं कि जो है ना हेल्थ केयर के डिपेंडेंट को भी ख़त्म कर रहे हैं। पहले जब ये स्टूडेंट का जो है वो डिपेंडेंट ख़त्म किया तो उस टाइम जो है नवंबर इनटेक में इतने ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स आ गए जो कि अपने डिपेंडेंट्स को लेके आए साथ। और काफ़ी ज़्यादा जो है नवंबर इनटेक में इतने स्टूडेंट्स आए कि यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स के लिए वर्क मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट जो है नवंबर इनटेक में आए। ये जब डिपेंडेंट के जो है इन्होंने वीज़े का ये डिसीजन लिया है कि जो है अप्रैल से जो है डिपेंडेंट भी जो है वो हेल्थ केयर पे जो पहले आ जाते थे। ऐसा होता था कि लोग क्या करते थे कि हेल्थ केयर का वीज़ा लेते थे, उसमें जो है वो डिपेंडेंट को भी साथ रख लेते थे और फिर उसमें अगर उनका एक या दो बच्चे भी हैं वो भी आराम से आ जाते, तो फिर इतना इशू नहीं होता था, फिर उतना कॉस्टली उन्हें वीज़ा नहीं पड़ रहा होता था। लेकिन अब अगर आप देखें कि आप डिपेंडेंट भी नहीं ला सकते, आप एजेंट से जो भी जितने भी पैसों का वीज़ा लेते हैं और यहाँ पे आते हैं तो ऑब्वियसली सबको ये कॉस्टली भी लग रहा है और आपका डिपेंडेंट नहीं आ सकता। आप यहाँ पे जो है वो जो है पहले ये होता था कि आपका ये ज़्यादातर लोग ऐसे करते थे कि अपनी मिसेस के नाम पे हेल्थ केयर का वीज़ा लेते थे और जो है वो एज अ डिपेंडेंट जो है वो फुल टाइम काम कर लेते थे। तो फिर ये है कि अगर मिसेस कर रही हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रही तो फिर वो डिपेंडेंट क्योंकि उसे अलाउ होता था हर तरह का वर्क, तो वो इजीली मैनेज कर सकता था। इस न्यूज़ के बाद ऑब्वियसली सबको जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक है कि जो है वो डिपेंडेंट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और जो है पहले जो है जिस तरीके से एक निज़ाम चल रहा था और काफ़ी जो है वो इस तरीके से काफ़ी जो है वो यूके में जो है वो लोग इसी तरह से आए थे और जो है इस तरह से फिर होम ऑफिस को ये कंप्लेन हुई ऑब्वियसली ज़्यादातर ब्रिटिशर्स की तरफ से कि यहाँ पे जो है ना इतनी हेल्थ केयर जो है वर्कर्स हो गए हैं, इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा जो है लोग जो है वो यूके में जो है उन्होंने एंट्री की है वो इसी के थ्रू की है और अब जो है ना हमारे लिए जो है वो काम का ढूंढना मुश्किल हो गया है। होम ऑफिस ने फिर इंस्पेक्शन लिया और फिर जो है वो अप्रैल से उन्होंने ये इम्प्लीमेंट करना है कि जो है ना वो आपके कोई भी जो है हेल्थ केयर वीज़े पे कोई भी डिपेंडेंट जो है यहाँ नहीं आ सकता। अच्छा, इसमें ये है कि जो लोग भी जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बेहतर है कि वो जो है ना अप्रैल से पहले उनका जो है वो आइल्स जल्दी करें और जो है वो यहाँ पे अप्रैल से पहले अपने डिपेंडेंट के साथ आ सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। बट आफ्टर डैट क्या इनके जो है वो इनके जो है कोई इसको रिवर्स करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका कोई अभी जो है वो क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अभी जो है वो इन्होंने यही जो है वो एक डिसीजन लिया है कि अप्रैल से जो है ना हम ये है कोई भी जो डिपेंडेंट जो है वो यहाँ पे एंटर नहीं हो सकता। और हेल्थ केयर की जो है वो इतनी वो हो गई नहीं सैलरी कि जो है वो किसी तरह से भी अपने डिपेंडेंट को बुला सके। तो ये जो है ना एक बहुत बड़ी न्यूज़ भी है और ऑब्वियसली उन लोगों के लिए जो कि इस चीज़ को प्लान कर रहे थे कि हम जो है वो इसमें अपनी फैमिली को लेके आएंगे, तो उनके लिए तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा इशू हो गया है, क्योंकि इस वीज़ा को मैनेज करने का ही तरीका यही था कि आप जो है डिपेंडेंट जो है वो जो है इसको वो आएँ और जो है वो फुल टाइम काम करें और तो ताकि अपने टैक्सेस को भी जो है वो हेल्थ केयर को देखें, वो जो है वो पूरा कर सकें, प्लस जो है अपनी फैमिली के एक्सपेंस भी मीट कर सकें। तो अगर दोनों काम करते तो बहुत बेहतर था। लेकिन जो है देखें क्योंकि इस तरह से जो है हेल्थ केयर वर्कर काफ़ी कम होंगे, वर्कफोर्स ऑब्वियसली इन्हें बहुत चाहिए, तो वो जो है वो इशू यहाँ रहेगा। लेकिन ये नहीं अब पता कि इसको वो रिवर्स करते हैं, इस डिसीजन को नहीं करते हैं। लेकिन फिल वक्त उन्होंने यही किया है कि अप्रैल से आपको जो है यहाँ पे कोई भी जो है ना अप्रैल के बाद जो है इधर कोई भी जो है हेल्थ केयर वर्कर अपने डिपेंडेंट को नहीं ला सकता। हाँ, अब ये जो डिसीजन इन्होंने लिया है ऑब्वियसली इसका जो है इम्पैक्ट जो है वो वाइडर रेंज पर होगा। इनके इकोनॉमी पे भी ऑब्वियसली इसका फ़र्क पड़ता है, हर पर्सन को इसका फ़र्क पड़ता है जो भी इस वीज़ा को जो है बहुत इजीली ये हर पर्सन के लिए जो है इस वीज़े को अप्लाई करना इजी था।
एक तो इसमें जो है वो आइल्स की रिक्वायरमेंट कम थी, प्लस इसमें यह है कि आपको इजी हो जाता था कि आपके डिपेंडेंट भी साथ हैं। लेकिन यह है कि आपको और ऑप्शंस भी देखने चाहिए, जैसे कनाडा और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इससे बेहतर जो है वो आपको ऑप्शंस आई थिंक सो दे रहे हैं। उधर टैक्सेस भी कम हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ से यूएस मूव कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ ये जो है हेल्थ केयर के टैक्सेस बहुत हैं, हर कंपनी के अपने टैक्सेस हैं, दैट्स वाई तब भी लोग जो है इधर से मूव करना चाहते हैं। तो इसमें यह है कि अब इनका क्या डिसीजन होगा फर्दर, इसका इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, उस हिसाब से ये जो है हो सकता है इसको रिवर्स करें इस डिसीजन को। लेकिन फ़िल वक्त तो इन्होंने यही किया है कि अप्रैल से जो है इन्होंने इन वीज़ों को ख़त्म कर दिया। लेकिन अप्रैल से तो ये जो है इन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि जो है अप्रैल से जो है ये कोई डिपेंडेंट नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली इस पे जो है इनको भी बहुत ज़्यादा इसका इनको भी बहुत ज़्यादा इशू फेस करने पड़ेंगे। हेल्थ केयर वैसे भी इधर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, काफ़ी लोग कम हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो है ये यहाँ से जो है वो हेल्थ केयर को जो है वो प्रमोट ही कर रहे हैं ना कि वो जो है जब यहाँ से नहीं मिलेंगे तो हेल्थ केयर ऑब्वियसली अपनी कंट्री से जो है ने वो जो है वो चाहिए होंगे। तो इसका उनका ये असर होगा कि जो है उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जो क्योंकि यहाँ के जो ब्रिटिश नेशनल हैं उनको ये बहुत इशू है कि हमें जॉब्स नहीं मिलती, आप बाहर से वर्कफोर्स बुला लेते हैं। तो देखिए इनका इम्प्लीमेंटेशन इनको कितना जो है वो फ़ायदेमंद होता है, और फिर जो है वो कितने हद तक ये वर्कफोर्स को रोक सकेंगे फ्रॉम अदर कंट्रीज़। तो ये डिसीजन इन्होंने लेना है, और ऑब्वियसली इसका फिर उन्हें बाद में पता भी चलेगा कि इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो देखिए आपको जो है अगर अप्लाई करना है तो अप्रैल से पहले अप्लाई करें, और ये भी देखें इधर के प्रॉन्स एंड कॉन्स भी देखें, और जो है वो कंट्रीज़ में कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, उधर जो है कौन से वीज़ा हैं, उधर कौन सी आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उधर कितने टैक्सेस हैं, इन सब को देखते हुए आपको जो है वो वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।